आज की क्लास में हम सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। कल की क्लास में हमने सीखा था किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बट बिफोर वी लर्न हाउ टू फाइंड आउट द इन्वर्स, अपने पास लिखिए कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। व्हाट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आप सबको पता होना चाहिए 1 0 0 1 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं अरिथमेटिकली बात करूं तो ये बेसिकली 1 होता है। हमारी मैथ का 1 मैट्रिसेस का 1 0 0 1 होता है। ठीक है, हमारा जो मैथ का अरिथमेटिकली जो 1 होता है वो मैट्रिसेस की जबान में 1 0 0 1 होता है। इस हिसाब से अगर मैं एक मैट्रिक्स ए को आई से मल्टीप्लाई करूं तो आयान मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ए तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, आई जो है वो 1 है जी साथ ए ही होगा, बिकॉज आई इज टेकन एज 1। इसी तरीके से अगर मैं आई को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी आंसर ए ही होगा। लेकिन आपको जो याद करना है, जो प्रॉपर्टी आपको याद करनी है वो ये है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अगर आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर आप 2 को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या होता है? 1। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होना चाहिए मैट्रिसेस की जबान में? 1 मैट्रिक्स की जबान नहीं है। मैट्रिक्स की जबान में 1 क्या होता है? आई, मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से सी इनवर्स सी बिलाल किसके बराबर होना चाहिए? इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल। ये ऐसे समझ लो, क्या होना चाहिए? 1। लेकिन मैट्रिक्स की जबान में 1 क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। ए इनवर्स 1 2, एक मार्क का क्वेश्चन था ये पेपर में। ए इंटू ए इनवर्स इंटू 1 2। अब्दुल्ला, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स अगर मैं पहले सॉल्व करना चाहूं तो इसका आंसर क्या होगा? आई। इसकी जगह पे आई लिख दीजिए और 1 2 एज इट इज लिख दीजिए। और आई को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, आई इज 1, आई इज बेसिकली 1। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 1 2 नहीं होना चाहिए? आंसर तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा दोबारा से। ये आपका आंसर होगा। ओके, इसका आंसर निकाल के बताइए। ये बी इनवर्स है और ये बी है। यस, व्हाई? बिकॉज बी इनवर्स इनटू बी विल बिकम आई, और जब मैं इसको आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4 - 3 आ जाएगा। लेकिन आज की क्लास का जो हमारा पहला काम है वो है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये सीखना। लेट्स स्टार्ट विथ मैट्रिक्स एक्स। सपोज मुझे इसका इनवर्स निकालना है।
इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट कैसे आता है? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करते हैं डी से। व्हाट इज ए मल्टीप्लाई बाय डी? ए डी। और फिर माइनस करते हैं बी सी, बी को मल्टीप्लाई करते हैं सी से। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ए डी माइनस बी सी। लिखिए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, ए डी माइनस बी सी। अब ये जो मैंने मैट्रिक्स एक्स आपको लिख के दिया है, इसी फॉर्मूले को लगा के मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, तीन अलग अलग आंसर्स तो आ गए मेरे पास अभी। लेट्स सी और कितने अलग अलग आंसर्स आते हैं। हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, यस, हमेशा यहां यू स्टार्ट करते हैं। ए डी 26 कनीज इज इनकरेक्ट। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे टू को -1 से। टू मल्टीप्लाई बाय -1 -2 माइनस, अच्छा ब्रैकेट यूज कर लिया करो। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। समरा 4 भी गलत है, 4 तो आ ही नहीं सकता। -2 -24। कनीज फातिमा 22 भी गलत है। -26। अब ये प्लस माइनस कैसे गलत कर रहे हैं आप लोग? दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। तो मैंने कर दिया ए डी माइनस बी सी। अब करेंगे इनवर्स। एक बार डिटर्मिनेंट आ जाए तो इनवर्स समझिए तकरीबन आ गया। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट। 1/डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स की वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं? ए और डी के प्लेसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब डी की जगह पे ए आ जाएगा और ए की जगह पे डी आ जाएगा। एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ ए एंड डी। और बी और सी के साइंस चेंज हो जाते हैं। जो अपनी जगह पे रहेंगे बी और सी, बस उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। बी और सी अपनी जगह पे रहेंगे, बस उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ये जो हमने मैट्रिक्स चेंज किया है, इस मैट्रिक्स का एक नाम होता है, इसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ इनवर्स तो ये पूरा है ना, ये पूरा इनवर्स है। सिर्फ ये जो साइंस चेंज करते हैं, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? एडजॉइंट। यस, इट इज कॉल्ड एडजॉइंट। नाम ना पता हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका काम पता होना चाहिए आपको। तो एक्स इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो मैं करूंगा 1/डिटर्मिनेंट। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ना जो मैंने आपको लिख के दिया अभी, 1/-26। अब लिखवाइए जोना मुझे, कौन सी वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगी? सबसे पहले क्या लिखेंगे? -1, और -1 की जगह मैंने 2 लिख दिया। बी और सी के साइंस चेंज करके बताइए। -4 -6। इज शी करेक्ट? ओके। अब पेपर में कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि आप 1/26 को अंदर मल्टीप्लाई करें। आप यहां पे आंसर छोड़ सकते हैं। बस एक मसला क्या है इस आंसर के अंदर, एक मसला है जो मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूं। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, उस माइनस को ऊपर लिख दीजिए। नीचे कभी भी आप माइनस का साइन नहीं छोड़ेंगे। You will never leave a negative sign in the denominator. It is considered as inappropriate. आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं। तो भाई इनवर्स का फॉर्मूला ये है। पेपर में मैट्रिक्स का इनवर्स लाजमी आता है, ठीक है, लाजमी आता है।
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं आपको एक और मैट्रिक्स दे रहा हूं, मैट्रिक्स ए। मुझे इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल के बताइए। सबसे पहले अमार मुझे बताएंगे इसका डिटर्मिनेंट कितना है। In the meantime, Bilal will solve and figure out what the determinant is. And the online students, please find out the determinant properly. जब आप श्योर हो तभी रिप्लाई कीजिएगा, डोंट गिव मी गार्बेज आंसर्स। जी, आई एम वेटिंग फॉर अमार टू गिव मी द आंसर। जब तक आप लोग इनवर्स निकाल लें। टुडे ओके, अमार सिंह 9। सबसे पहले हम ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +3 माइनस, फॉर्मूले का माइनस है, ये फॉर्मूले के अंदर माइनस आता है, वो आपने यहाँ पे लास्ट भी लगाना है। गलती कर देता है बच्चा, लेकिन अगर आपको लगता है आप गलती नहीं करेंगे तो आप कर लें। तो ये हो गया ए मल्टीप्लाई बाई डी 3 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी, क्या बनेगा? -12। तो वो ब्रैकेट में -12 आ जाएगा। कितने बच्चे 9 कह रहे थे? सिर्फ वही कह रहा था, ओके। तो अमार 9 नहीं आएगा डिटर्मिनेंट, 3 + 12 डिटर्मिनेंट 15 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट 15 है तो ए इनवर्स होगा 1/15। ए और डी की प्लेसेस एक्सचेंज कर दीजिए, -1 -3, बी और सी के साइंस चेंज कर दीजिए, -6 + 2। ठीक है, हाँ अगर आप चाहें तो आप, अगर आपके पास बहुत टाइम है, फुर्सत है, पेपर में जल्दी खत्म हो गया है, 1/15 को चारों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय -1 -1/15, 1/15 जी, जरूरी नहीं होता। 1/15 मल्टीप्लाई बाय -6, ये 3 के टेबल से पहले कैंसिल होगा, -2/5। 1/15 मल्टीप्लाई बाय 2 2/15, 1/15 मल्टीप्लाई बाय -3, ये भी 3 के टेबल से कैंसिल होगा जी। तो ये फजूल का टाइम वेस्ट है। ओके, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 2 1 0 1 और एक मैट्रिक्स है बी 3 4 1 2। पार्ट 1, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। अम्मार विल टेल मी द डिटर्मिनेंट। बहुत सारा टाइम लेके गलत मत बताइएगा, अगर गलत बताना है तो जल्दी से ही बता दीजिएगा ताकि हम सही करके उसको सॉल्व कर लें। जीरो को इग्नोर, लिखे हुए नहीं, जीरो आ रहा है जी, खाली जगह छोड़ दीजिए। तो फिर हर स्टेप में क्या -0 लिखोगे अगली बार? नहीं नहीं, जीरो तो लिखेंगे, नहीं नहीं उस वक्त तो जीरो लिखेंगे, सॉरी मैं समझा डिटर्मिनेंट निकालते वक्त जीरो लिखेंगे यार। जी अम्मा 2, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाई डी इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज 1 मल्टीप्लाई बाई 0
0, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। बिलाल क्या लिखेंगे? पहली वैल्यू क्या लिखूं? 1, और आखिरी वैल्यू? ओके, मैंने इन दो को एक्सचेंज किया, तो पहली मैंने 1 कर दी और आखिरी मैंने 2 कर दी। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, तो पहली और आखिरी मैंने एक्सचेंज कर दी, दूसरी तीसरी के साइंस चेंज करके मैं क्या लिखूं? -1, और 0 को क्या लिखूं? तो मैं क्या लिखूं? 0, क्योंकि -0 नहीं लिखते। जी सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, द कंफ्यूजिंग पार्ट, फाइंड x if ax is equal to b, if ax is equal to b। अब मैं ये समझा रहा हूं, एक बार समझ लीजिए, फिर सॉल्व तो आप लोग खुद ही करेंगे। अगर मुझे x निकालना है तो मुझे यहां से a हटाना पड़ेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन वहां जाके क्या हो जाते हैं? इनवर्स। वैसे ही मेट्रिसेस भी उसी नस्ल के हैं, वहां जाके इनवर्स हो जाते हैं। लेकिन एक मसला है, अगर आप a को वहां ले जाके इनवर्स करेंगे तो आप a इनवर्स भी लिखेंगे या b के बाद a इनवर्स लिखेंगे, क्योंकि आंसर दोनों केसेस में डिफरेंट आएगा। अगर यहां पर a पहले लिखा हुआ है तो वहां भी a इनवर्स पहले आएगा, और अगर a बाद में लिखा हुआ होता तो वहां भी बाद में आता। अच्छा ठीक है, तो x किसके बराबर होगा? इसका मतलब x बराबर होगा a इनवर्स b के, क्योंकि a वहां गया और a वहां जाके a इनवर्स हो गया। अब आप a इनवर्स की जगह a इनवर्स का मैट्रिक्स डाल दीजिए और b की जगह b का मैट्रिक्स डाल दीजिए। ए इनवर्स का मैट्रिक्स जो डालेंगे वो तो सॉल्व करके पूरा डालेंगे ना, मल्टीप्लाई करवा के 1/2। नहीं, आप 1/2 बाहर रहने दें। 1/2 मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करें। बिल्कुल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। b b कितना है? 3 1 4 2। अब जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको मल्टीप्लिकेशन आई डोंट नो आती है नहीं आती है? 1/2 को करें इसको डायरेक्ट कुछ गलत लिख दिया मैंने? सही तो लिखा। क्या गलत लिखा मैंने? सही तो लिखा है। किसको डिसलेक्सिया हो गया? ओके, 1/2 एज इट इज। लेट्स मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। अब जो बच्चे कल नहीं आए थे मैं जल्दी से बता दूं मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। हमेशा रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। सबसे पहले हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, फिर हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से, फिर हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, और फिर हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से। तो बिलाल, जब हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके उससे होती है कि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, प्लस -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4, तो ये 3 -4 हो जाएगा। व्हाट इज 3 -4? 3 -4, ये पहली वैल्यू आ गई। फिर हम बिलाल पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे कौन से कॉलम से? दूसरे कॉलम से। वो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 प्लस -2, तो 1 -2 बराबर में आएगा। अब हम दूसरी रो पे आ जाएंगे। दूसरी रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले कॉलम से। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4
8, 0 प्लस 8। और जब हम आखिरी में आएंगे, दूसरी रो को जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किससे करेंगे? 0 को 1 से 0, और 2 को 4, 0 प्लस 4। आई होप उतनी देर में सबने मल्टीप्लाई कर लिया। 3 माइनस 4 -1, 1 माइनस 2 -1, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 4 4। ये आपका मैट्रिक्स एक्स आ गया। ओके, पार्ट 3 मैं यहां लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग पार्ट 3 ओवर हियर। फाइंड y if ya is equal to b, if ya is equal to b। कनीज फातिमा, ये कैसे करेंगे? समझने दो, अगर सर समझता है तो समझते जी। ए दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, बट उसको हम बी के बाद लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। इस्माइल, y कैसे मिलेगा? ए वहां जाके, कोई और क्यों पहले बता रहे हैं? लेकिन वो ए इनवर्स आप लिखेंगे कहाँ, बी से पहले या बी के बाद? क्योंकि यहां पर ए वाई के बाद है, तो वहां पे ए इनवर्स बी के बाद आएगा। ठीक है, आप बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख दीजिए, और ए इनवर्स की जगह आप ए इनवर्स का मैट्रिक्स लिख दीजिए। लेकिन बीच में कौन परेशान करेगा आपको? 1/2। वो 1/2 को दोनों के बीच में लिखने के बजाय हमें कहाँ लिखना चाहिए? यस, सबसे शुरू में लिख दीजिए आप 1/2। गलत क्यों होगा? सबसे आखिर में लिख दो। लेकिन सबसे आखिर में मतलब, कभी आपने ऐसे देखा है? आपने ऐसा तो लिखा हुआ देखा होगा हाफ एक्स, लेकिन कभी आपने एक्स हाफ नहीं देखा होगा लिखा हुआ। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें, वो गलत नहीं होगा। ए इनवर्स क्या आया था हमारा? 1 -1 0 2। चलो भाई, मल्टीप्लाई कर लो। अब बिलाल, आप मुझे बताएंगे व्हाट प्लस व्हाट? आप फिर से बताएंगे। 3 प्लस, नहीं तो 3, तो ये तो 3 हो गया ना। 3 प्लस, जब हम एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आंसर आना चाहिए, एक आंसर आना चाहिए। तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1, और बीच में साइन कौन सा आएगा? प्लस आएगा। तो एक वैल्यू मिलेगी ना। तो मुझे बताओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 3 प्लस 0। अब अगली वैल्यू बताओ। -3 प्लस -3 प्लस 2। ठीक है, फिर अगली वैल्यू बताओ। 4 प्लस 0, और फिर आखिरी वैल्यू बताओ। -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 होगा ना। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, और ये इससे हो जाएगा। ओके, तो y हो जाएगा हाफ 3 -1 4 0।
वो कौन से मेट्रिसेस होते हैं जिनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता? हम हर बार डिटर्मिनेंट निकाल तो रहे हैं, इनवर्स निकालने के लिए हमने यहां भी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला सीखा है। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, जरा कैलकुलेटर में डालना 1/0। 0 नहीं आएगा, ये नहीं पता आप लोगों को? मैथ एरर, 1/0 इज मैथ एरर इनफिनिटी। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिसेस आर दोस मैट्रिसेस जिनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। तो लिखिए, एक नोट लिख लीजिए, if the determinant of a matrix is 0, if the determinant of a matrix is 0, its inverse is not possible. Its inverse is not possible. एक बार फिर से देख लीजिएगा, हमने इनवर्स कैसे निकाला था। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट, और फिर डिटर्मिनेंट को 1 डिटर्मिनेंट कर देते हैं और एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चंस। अभी तक तो हम सिर्फ एग्जांपल्स कर रहे थे इसकी। Question number 15, part E। सबसे पहले हमें, वैसे तो उसने खुद ही क्वेश्चन में बोल दिया डिटर्मिनेंट निकालो, लेकिन अगर उसने इनवर्स निकालने का कहा होता तो हम खुद से पहले क्या निकालते? डिटर्मिनेंट हम निकालते। ओके, पार्ट ई का मैट्रिक्स मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ये सारे लिखे हुए तो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग। 3 5 1 2। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताइए मुझे। जी, a multiplied by d is 6, b multiplied by c is 5। इसको a इनवर्स कह देते हैं, ऑल्दो a लिखा हुआ नहीं है, हम खुद से a इनवर्स कह देते हैं। 1 डिटर्मिनेंट मींस 1/1 and we don't write 1/1। 1/1 is 1 और 1 भी नहीं लिखते जी, 1 लिखना नहीं चाहिए। कौन सी प्लेसेस एक्सचेंज हो जाएंगी? 3 और 2 की प्लेसेस एक्सचेंज हो जाएंगी, और 5 और -1 के साइंस चेंज हो जाएंगे। इनवर्स आ गया। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स ए का भी इनवर्स नहीं निकालना है, वो सिर्फ आपसे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कह रहे हैं। निकाल लिया डिटर्मिनेंट आप लोगों ने? ओके, पहले मुझे बताइए ए का डिटर्मिनेंट कितना आया? -2। और बी का डिटर्मिनेंट 2 6 12 -4 3 12, 0। तो सिर्फ किसका इनवर्स पॉसिबल है? ए का। तो ए का इनवर्स, अच्छा उसने पूछा है पार्ट बी में। यस, आप लिखेंगे ए हैज एन इनवर्स एंड फाइंड द इनवर्स। अब हम इनवर्स निकाल लेते हैं।
ए का निकालेंगे, क्या लिखेंगे यार आप? आई नो ही इज वेरी इंस्पिरेशनल बट जी, 1/-2 and then we will shift the no error, this is not the final answer. इस आंसर में कोई मसला नहीं नजर आ रहा आपको? थैंक यू अब्दुल्ला, माइनस ऊपर कर देंगे। We never leave our answer with a negative sign in the denominator, तो माइनस हम ऊपर करके लिखेंगे। पूछा हुआ है which of the matrices has an inverse, which इन दोनों में से कौन सा? Question 17, पहले पढ़ लेना, डायरेक्ट सॉल्व करना मत स्टार्ट करना, प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस। आपको डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है? 16। तो अगर शारमीन हमें डिटर्मिनेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, यहीं से आपकी गलती शुरू हो जाती है। डिटर्मिनेंट दिया हुआ ही इसलिए है ताकि आप डिटर्मिनेंट निकाल के अपने आंसर को इक्वल्स टू क्या कर दें? 16, ताकि किसकी वैल्यू मिल जाए? ए की वैल्यू मिल जाए। तो प्लीज पेपर में ऐसा नहीं सोचना कि अगर दिया हुआ है तो क्यों निकालें, वो दिया हुआ ही इसलिए है ताकि आप निकालें और इक्वेट कर दें उससे। हाँ फिर तो डायरेक्ट जी। ओके, लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। बताइए इस्माइल मुझे, सबसे पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2a मल्टीप्लाई बाय 5 इज 2a मल्टीप्लाई बाय 5 10a माइनस -4 इंटू -1 इज 4। तो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 10a -4, इसको इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 16, जिससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? a की वैल्यू। यस, -4 वहां जाके +4 हो जाएगा तो 16 + 4 20, और 10 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो 20/10 2। यस, अभी हमें इसका इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले 1 डिटर्मिनेंट कीजिए। डिटर्मिनेंट 16 ही है, वो दिया हुआ है। और बच्चा पता है क्या करते हैं पेपर में? 1/2 कर देता है, वो समझते हैं 2 है डिटर्मिनेंट, विच इज रॉन्ग। डिटर्मिनेंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 16, 1/16। ओके अजहर, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी और 5 इसकी जगह पे आ जाएगा, तो इसकी जगह पे तो मैं 5 लिखूंगा, यहां मैं क्या लिखूंगा? लास्ट वैल्यू। तो ए तो निकाल लिया ना, यहां 4 आएगा, क्योंकि 2a, अगर मैं 2a में a की वैल्यू पुट कर दूं 2, तो ये 4 है बेसिकली, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, पहली वैल्यू 5, आखिरी वैल्यू 4, और बाकी दो के साइंस चेंज। ठीक है, the next question which we will do is question 18। कल मैंने बताया था ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। नाफिशा, कैन यू टेल मी ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? मैंने कहा था इंडिविजुअल वैल्यूज को स्क्वायर नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं होता सबको स्क्वायर कर दो। फिर इसका मतलब क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बाय ए, ए वाले मैट्रिक्स को दोबारा ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए टाइम्स ए। जी, कल हमने क्या इसी क्वेश्चन का ए स्क्वायर निकाला था? ओके, तो फिर लेट्स नॉट फाइंड ए स्क्वायर अगेन, हम पार्ट बी पे आ जाते हैं।
if AB is equal to I, बिल्कुल ए इनवर्स नहीं ढूंढना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, खुदा ना खास्ता। ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं वो, आप ए और बी, क्या ए और बी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे उनको, करिए मल्टीप्लाई। ए की जगह आप ए का मैट्रिक्स लिखें, बी की जगह आप बी का मैट्रिक्स लिखें। और आई की जगह मैं बता चुका, अमार आई किसके बराबर होता है, लेकिन अभी तो मैं मैट्रिक्स लिखूंगा ना। यस 1001। चलिए अब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। क्योंकि इसमें के आ रहे तो हो सकता है आप कोई गलती कर दें, बट प्लीज बी वेरी केयरफुल विद द मल्टीप्लिकेशन। थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1/2 इज 3/2 प्लस 2 × 0 0। अब हम पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से, आप डेसिमल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के से, तो ये बन जाएगा -3 के प्लस 2 × 2 4a। प्लीज इस बात को समझिए कि जब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस करके एक वैल्यू आती है, दो वैल्यूज नहीं आती, ये प्लस होके एक वैल्यू आएगी। ओके नेक्स्ट, अब दूसरी रो पे आ जाइए। द सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, 1 multiplied by 1/2 1/2 plus 4 multiplied by 0 0, and then second row with the second column, 1 multiplied by minus k 1 multiplied by 1/2, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। हाउ कैन, अच्छी बात है, कंफ्यूजन क्लियर कर लिया करो, इसमें कोई मसला नहीं है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 multiplied by minus k is minus k and 4 multiplied by 2a plus 8a। दो अननोन्स हैं, यस बिल्कुल आई एग्री, दो अननोन्स हैं, लेकिन ये दोनों मिल जाएंगे कैसे, प्लीज स्क्रीन पे देख लीजिए। इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में साइन कौन सा है, इज इक्वल टू, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तीसरी वैल्यू इज इक्वल टू तीसरी वैल्यू, और चौथी वैल्यू इज इक्वल टू चौथी वैल्यू। ठीक है, तो हम ये क्या, हम सबसे पहले लिखेंगे, अच्छा इसको इससे इक्वेट करने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना के मिलेगा ना ए मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से इक्वेट कर देते हैं, इसको इससे इक्वेट कर देते हैं। लेकिन उसमें भी दो अननोन्स है ना, -k + 8 है, इधर से भी k थोड़ी मिलेगा। इसको इससे इक्वेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यस -k + 8a इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए किसी एक इक्वेशन में से क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट, तीसरी इक्वेशन बनानी होती है ना। तो तीसरी इक्वेशन मैं किस इक्वेशन से बनाऊं, पहली या दूसरी,
वेरी गुड। माइनस के उधर ले जाओ और 1 इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 8a-1 इज इक्वल्स टू k। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। ये तीसरी इक्वेशन हमने कौन सी इक्वेशन से बनाई है? दूसरी से। अब ये k की वैल्यू उठा के हम k में पुट कर देंगे। दूसरी से सब्जेक्ट बनाया था तो पहली में पुट करेंगे। हाँ लेकिन वो मुश्किल हो जाता ना सर। अगर आप पहली इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाते ना तो आपका सब्जेक्ट फ्रैक्शन में आता। तीसरी को दूसरी में पुट नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी से ही तो तीसरी बनाई है। अगर आपने तीसरी को दूसरी में पुट किया आपका आंसर ही नहीं निकलेगा, सब कुछ कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। तो हमें पहली इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। जी और हुजैफा आपका के कितना आ रहा है? अयान आपने निकाल लिया के? ओके, आई विल वेट। इस ए की वैल्यू को अजहर किस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि के मिल जाए? सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। सबसे बेहतर कौन सी होती है? थर्ड। ताकि जब आप ए में ए की वैल्यू इनपुट करें तो डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिल जाए? के की। तो आप थर्ड में पुट कर लें, और अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज कर लें, वरना आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। कैन एनीबडी टेल मी द वैल्यू ऑफ के? 1.5। 1/5। इसका तीसरा और चौथा पार्ट अभी हम नहीं करेंगे। वी विल इंस्टेड डू क्वेश्चन नंबर 19। आई होप वी आर नॉट डिस्कसिंग मी काइंड। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कीजिए। जी 1/5 यानी कि 0.2। सबसे पहले वो आपसे क्या निकालने के लिए कह रहे हैं? तो अभी आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ना, इसका इनवर्स निकालो पहले। यू डोंट हैव टू रीड द क्वेश्चन एनी फर्दर टिल यू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। बिलाल सबसे पहले क्या निकालेंगे इस मैट्रिक्स का? उसके लिए क्या निकालेंगे सबसे पहले? इनवर्स कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। ए मल्टीप्लाई बाई डी। ए डी क्या बनेगा इसका? बी सी क्या बनेगा इसका? 2। तो 12 माइनस 2 डिटर्मिनेंट 10। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा 1/10, 4, 3, -2, -1। ठीक है, इनवर्स आ गया। अब हम इनवर्स यूज करके इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। इस पहले पार्ट को सॉल्व करने का मतलब क्या फाइंड करना है? पता नहीं, निकालना क्या, यही नहीं पता। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब इस इक्वेशन में जो अननोन है वो निकाल है। व्हाट इज द अननोन इन दिस इक्वेशन? ए। ए निकालने के लिए आप इस मैट्रिक्स को वहां ले जाके डिवाइड कर देंगे, इन मतलब इनवर्स कर देंगे। ओके, अब इसका इनवर्स जब वहां जाएगा तो इस मैट्रिक्स से पहले लिखा जाएगा या बाद में? पहले लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए से पहले था या बाद में?
अगर यहाँ बाद में है तो वहां भी बाद में आएगा, ठीक है। तो एक इसके बराबर होगा, ये वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो जो पहले से मैट्रिक्स लिखा हुआ था, पहले तो आप वही कॉपी कर दीजिए, 1 2 0 -3, और उसके बाद आप लिख दीजिए इसका इन्वर्स। लेकिन एक चीज मुझे पहले लिखनी चाहिए थी, 1/10। यस, 1/10 मुझे शुरू में ही लिख देना चाहिए था। कर सकते हैं। और इनवर्स हमने क्या निकाला था, 4 -2 -1 3। मल्टीप्लाई द मेट्रिसेस प्लीज। 1/10 को वहीं रहने दीजिएगा। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकालने में। यस, मगर वो प्लस वाला स्टेप दिखाना प्लीज। वो जो प्लस करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में भी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है मैट्रिसेस की, तो एग्जामिनर को लगेगा आपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लिया, तो वो प्लस करने वाला स्टेप दिखाना। अगर मैं पहली रो को पहले कॉलम से कर रहा हूं तो 4 -2, पहली रो विद द दूसरा कॉलम -2 +6, दूसरी रो विद द पहला कॉलम 0 +3 होगा ना, and second row with the second column 0 -9, 4 -2 2 -2 +6 4 0 +3 3 and 0 -9 -9। पार्ट बी, क्या फर्क है अब्दुल्ला पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में? अब जो इन्वर्स है वो पहले लिखा हुआ है। वेरी गुड। अगर मुझे मैट्रिक्स बी निकालना है तो ये वहां जाके जब इन्वर्स होगा तो पहले लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी पहले लिखा हुआ है, तो वहां जाके भी पहले आएगा, ठीक है। तो बी बराबर हो जाएगा 1/10, क्योंकि मैं पहले इन्वर्स लिखूंगा ना इसका, ये वहां जाके पहले इन्वर्स आएगा। 1/10 4 -2 -1 3, और अब वो मैट्रिक्स आएगा जो वहां पहले से लिखा हुआ था, 3 2 -4 -6। मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस, 12 +8 8 +12 -3 +-12 -2 +-18। 1/10 20 20 -15 -20। ये वो क्वेश्चन है जहां 1/10 आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। 1/10 अगर आप चारों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 20 2, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 20 दोबारा से 2, 1/10 मल्टीप्लाई बाई -15, -3/2 भी कह सकते हैं, -1.5 भी कह सकते हैं, एंड देन 1/10 मल्टीप्लाई बाई -20 -2। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, कर दो तो अच्छा है।
प्लीज मार्क योर होमवर्क। पेपर्स चेक हो गए, अगर आप चाहें तो ऑफिस से ले लीजिएगा। संडे को मैथ का पेपर 2 होगा, परसों। यस। क्वेश्चन प्लीज मार्क द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 चेक कीजिएगा, इसमें पास पेपर्स अलग से हैं या डायरेक्ट मतलब एंड तक मैट्रिसेस ही चल रहा है। इज देयर अ पास पेपर सेक्शन? डायरेक्ट है, ओके। तो ये अच्छा है, मुझे बताने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन 15 पार्ट ए बी सी डी ई मैंने करवा दिया था। के एल एम, ए बी सी डी के एल एम, ठीक है, मार्क किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 20, 21, 22, सॉरी 21 है ही नहीं, 20, 22, 23 एंड 24। डेडलाइन लिखिए। संडे 9 PM। ये कौन बोल रहे हैं ट्यूसडे? अभी मैंने अब्दुल्ला को बताया भी था कि अगर वो मैथ मुझसे पढ़ रहे तो वो मेरे हिसाब से चलेगा, वो इसमें भी अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं। संडे 9 PM। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।